बिहार में मदरसों को लेकर मदरसा टीचरों की तरफ से, मदरसे से जुड़े हुए लोगों की तरफ से लगातार अपने अपने मसलों पर आवाज उठता रहा है और अभी भी उठ रहा है। कल जैसा कि बिहार सरकार ने एक समिति का बाकायदा गठन किया है, उसके ऊपर भी कई तरह के रद्द अमल देखने को मिला है। आपके सामने भी चीजें आ गई है और कई लोगों का बयान भी आ गया है, जिसमें कई लोग वेलकम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मदरसों के तमाम मसले अब हल होंगे। इसी के साथ 1637 मदरसों के शिक्षक हैं, उन्होंने एक बार फिर से मदरसा बोर्ड का घेराव करने का ऐलान किया है और कह रहे हैं कि 3 तारीख को मदरसा शिक्षक जो 1637 मदरसों के हैं, वो पटना के सड़कों पर उतरेंगे। हमारे साथ अबू बकर साहब हैं, मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं, 1637 मदरसों के शिक्षक हैं। इसी के साथ ऑल मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब हैं। पहला सवाल कुद्दूस साहब आपसे, आप लोगों ने धरना किया, धरना खत्म कर दिया, मदरसा के शिक्षकों के मसले जो है, आप लोगों ने दावा किया था कि मदरसा शिक्षकों के मसले को सरकार हल करेगी। अब समिति बन गई है, क्या लगता है आपको मदरसा शिक्षकों का जो मामला था, वाकई में वो हल होने जा रहा है? बिल्कुल, ये तो कहेंगे कि सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। जो वादा उन्होंने हमसे किया था धरना पर और धरना को खत्म करने पर, उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि सरकार ने कदम बढ़ाया है और सरकार से लगातार हम संपर्क में हैं और उम्मीद हम करते हैं कि ये जो समिति बनी है बहुत हाई रेंज समिति है। इस तरह की समिति या कमेटियां नहीं बनती है जनरली कमेटियां। पहली बार मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को देखने के लिए इस तरह की समिति बनाई गई है। बिल्कुल, कभी ऐसी समिति नहीं बनाई गई जिसके अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करता हो, जिसके सदस्य फाइनेंस के सचिव हो, जिनके सदस्य शिक्षा महकमे तालीम के सचिव हों। डेवलपमेंट, कमाल की बात यह है कि इस समिति में डेवलपमेंट सचिव को भी रखा गया है और इसके अलावा भी लोग हैं। ये तो बहुत ऐसा अहम लगता है अब आप लोगों को ये उम्मीद है कि मदरसों से जुड़े हुए जो मामले थे अब वो हल होंगे। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद हमको है कि इससे जुड़े हुए जो मामलात हैं वो हल होंगे। मदरसा आज के बारे में बताते हैं महफूज भाई हम कि हम लोगों ने जो धरना दिया तो वो कह नहीं सकते हैं। 4000 मदारिस हैं बिहार में जो मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन धरना के सिलसिले में आप खुद देखे हुए हैं कि क्या वहाँ पर नुमाइंदगी रही, कितने लोगों का काम। बहरहाल उस पर नहीं जाना है, हमको ये जाना है हमारे 6 मामला बिल्कुल 6 मामला मेरे मुतालबात में शामिल हैं। वो 6 पर सरकार से हमारी बात हो चुकी है। हम धरना उसके कहने पर, उनके वादे पर हम उठाए। अबू बकर साहब आपसे सवाल, आप 1637 मदरसों के शिक्षक हैं और आप लोगों ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से मदरसा बोर्ड का हम लोग घेराव करेंगे। तो अभी आप लोग धरना में शामिल थे, फिर जो है आप घेराव करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। धरना में हम लोग शामिल थे, कसीर तादाद में थे, लेकिन हमारे जो मुतालबात थे उस पर गौर नहीं किया गया और एक हाईएस्ट लेवल की जो कमेटी तय की गई है, बनाई गई है, इसके लिए वाकई नीतीश कुमार की सरकार मुबारकबाद के मुस्ताक है, जो उन्होंने मदरसे के मामले को देखते हुए इतने हसास तरीके से इस कमेटी का इंतखाब किया है। ये चीज पहले होना चाहिए था। अगर ये पहले हुए होता तो अब तक मदारिस के मामला पेंडिंग में नहीं होते और मदारिस के असातिज़ा इतने भटकते हुए नहीं होते। ये अभी इलेक्शन से कबल इस तरह की कमेटी का इंतखाब कर करके हम लोगों को सब्जबाग दिखाने का रास्ता है। लॉलीपॉप, जिसको दूसरी जबान में लॉलीपॉप कह सकते हैं, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और बार बार हम लोग गुमराह हो जाते हैं। यही वजह है कि धरना पर भी हम लोगों को गुमराह किया गया। चेयरमैन सलीम परवेज ने यकीन दहानी कराया, लेकिन उस हिसाब से अब तक काम नहीं हुआ। इतनी सुस्ती से मदरसा बोर्ड और मदरसा बोर्ड के अमला, चेयरमैन लोग काम कर रहे हैं कि अब तक महकमा तालीम को सिर्फ 204 ही फाइल सुपुर्द की गई है। बकिया फाइल अब तक इसे पेंडिंग में है।
اور حق تو یہ ہے کہ چیئرمین نے 28 تاریخ کو بروز اتوار کے روز سبھی ممبران کی بیٹھک بلایا تھا، جس کو اگلے اعلان تک کے لیے انہوں نے ملتوی کر دیا. پتا نہیں یہ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیا اعلان کیا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 تاریخ کو 1637 مدرسہ کے شکشک ایک بار پھر سے مدرسہ بورڈ کا گھیراؤ کریں گے، یہ آپ لوگ اعلان کر رہے ہیں. تو آخر کیوں، کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ بالکل بالکل، ہم لوگ ایک منظم طریقے سے 3 تاریخ کو مدرسہ بورڈ کا ہزاروں ہزار کی تعداد میں گھیراؤ کریں گے. اس لیے گھیراؤ کریں گے کہ ابھی تک ہمارے مطالبات کو پورے نہیں کیے گئے، ہماری فائلوں کو محکمہ تعلیم کے حوالے نہیں کیا گیا. اب ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے والا ہے. آپ جان ہی رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے والا ہے. ضابطۂ اخلاق نافذ ہو جائے گا پھر کوئی بھی سرکاری کام کاج نہیں ہوگا. پھر ہم لوگ اسی طریقے سے 5 سال بھٹکتے رہیں گے جس طریقے سے گزشتہ 10 سالوں سے بھٹکتے آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم لوگ پورے منظم طریقے سے مدرسہ بورڈ کا گھیراؤ کریں گے اور ہم لوگوں نے پورا پروگرام طے کر لیا ہے. قدوس صاحب ایک بار پھر سے مدرسہ بورڈ کا گھیراؤ کرنے کے بعد مدرسہ شکشک کر رہے ہیں. حالانکہ ابھی آپ لوگوں نے دھرنا دیا، دھرنا سے اٹھ بھی گئے، تو کیا کہا جائے مدرسہ شکشکوں کے، جیسا کہ ابوبکر صاحب بتا رہے ہیں کہ مدرسہ شکشکوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے، 1637 کی طرف ان کا اشارہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ گھیراؤ جو کرنے والے ہیں یہ لوگ، ایک بار پھر سے جو ہے معاملہ کھڑا ہوگا، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ وہ گھیراؤ کرے، اس سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پالیٹکس نہ کرے کہ جو مدارس کا کام ہونا ہے وہ کسی وجہ سے رک جائے. آپ کو ہم بتائیں محفوظ بھائی کہ جب دھرنا دیا جا رہا تھا تو 1637 مدارس ہیں اور اس کا مسئلہ کو ہم سرِ فہرست رکھا. آج تک ان کے مسئلے کو اتنے پرزور طریقے سے نہیں اٹھایا گیا جس انداز میں ہم نے 1 ماہ کے اندر اٹھایا ہے اس مدعے کو. اور اس میں میرے ہی کہنے پر 16 اگست کو مدرسہ بورڈ میں تجویز لی گئی تمام مسائل پر، اور گورنمنٹ کو ریسیو بھی کرایا گیا، اور اس کے ساتھ 204 مدرسے جو بالکل کلیئر تھے ان کو ریزولیشن لے کر کے گورنمنٹ کو بھیجا بھی گیا. شیخ مدرسے کی جو بات تھی اس میں بہت ساری خرابیاں، بہت ساری کمیاں ہیں. اب کسی کی رپورٹ صحیح نہیں ہے، کہیں پر لڑائی ہے، مدارس کے اندر 2 کمیٹی بنی ہوئی ہے، 2 عوام 2 طرف سے بھرے ہوئے ہیں. اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں. ڈی او کا رپورٹ ان کے فیور میں نہیں ہے. اس کے باوجود ابھی گزشتہ روز سب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں 67 مدرسے پائے گئے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ہماری کوشش، کسی کو تو بتاتے نہیں، ہم کو کام کرنا ہوتا ہے، کام کرتے ہیں ہم کوشش کر کے. جبکہ مدرسہ بورڈ آج اور کل یعنی 31 اور 2 دونوں دن بند ہے، اس کے باوجود آج ہم مدرسہ بورڈ 29 کو تاریخ کو کھلوا بھی کے صرف مدرسہ بورڈ بند 1637 تھا. سے کم کیا ہے. تو اب سوال ہے، وہی بتا رہے ہیں آپ کو. جی اب سوال یہ ہے آج کہ مدرسہ آپ لوگوں نے کوشش کی، آپ لوگوں نے کوشش کی، دھرنا دیا، دھرنے میں یہ سوال کو آپ لوگوں نے اٹھایا، تمام مدعے کو رکھا آپ لوگوں نے، چاہے وہ 1637 ہو، 339 ہو، حافظ کا مسئلہ ہو، مدرسہ سائنس ٹیچروں کا مسئلہ ہو. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سمیتی جو بنی ہے، سمیتی کہیں نہ کہیں اب کام کرے گی مدرسوں کے سلسلے میں. ظاہر ہے آنے والے وقت میں مدرسوں کے مدعے پر جو ہے اور ان کے مسئلے پر، اور سنسکرت ودیالیوں کے مسئلے اور ان کے مدعے پر انالائسس ہوگا اور فائنڈنگ رپورٹ آئے گا اور اس حوالے سے کام ہوگا. کمیٹی جو سرکار نے بنائی ہے، یہ سمیتی پوزیٹیو ورک کرے گی، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن سوال جو 1637 مدرسوں کے جو شکشک ہیں، جیسے ابوبکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 تاریخ کو ہم لوگ گھیراؤ کریں گے، تو آپ کا مقصد کیا ہے ابوبکر صاحب؟ گھیراؤ کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ مطلب پریشر بنانا آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، جبکہ 204 جو فائل جو ہے وہ جا چکی ہے، جیسا کہ قدوس صاحب بتا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی محمد صاحب، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم لوگ قطعی پریشر پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ سے عاجزی کے ساتھ چاہ رہے ہیں، اور مدرسہ بورڈ کے چیئرمین سے بھی عاجزی کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 1637 مدارس کے مسائل ہیں اس کو حل کر دیا جائے. صرف 204 ہی فائلیں نہیں ہے، 204 ہی مدرسے نہیں ہے. 1637 میں 204 کے علاوہ 1433 بھی مدارس ہیں جن کی فائلوں کو محکمہ تعلیم کے حوالے کرنا ہے. مان لیا جائے کچھ مدرسوں میں پرابلم ہوگا
कुछ मदरसों को रिजेक्ट किया जाना है, लेकिन ये कतई नहीं है कि 204 के बाद और फाइल आप नहीं मदरसा महकमा तालीम को भेजिएगा। कब तक आप महकमा तालीम को 204 के अलावा फाइल को भेजा जाएगा? हम अब्दुल कुद्दूस साहब, एक मिनट, अब्दुल कुद्दूस साहब, हम आपके बहुत ही ये बही खां है और हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने 1637 के मसाइल को बेबाकी से उठाया। वाकई 1637 मदारिस के असातिज़ा आपके एहसान को कभी फरामोश नहीं करेगा, और हम चाह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से हमारे मसाइल को उठाया उसी तरीके से 204 के अलावा जितने भी मसाइल है, 204 मदारिस के अलावा जितनी भी फाइलें हैं, सभी फाइल को आप प्लीज, अगर आपकी पहुंच उन रहनुमाओं तक है तो आप मेहरबानी कर करके महकमे तालीम के हवाले तक पहुंचवा दीजिए। हम लोग हमेशा आपके शुक्रगुजार होंगे। कुद्दूस साहब, आपसे सवाल कि अब तो जेडीयू के लोग भी कहने लगे हैं, बयान आपने देखा होगा, आज ही खालिद अनवर साहब का बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा भी, कुछ मीडिया के लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसा के जो शिक्षक हैं वाकई में परेशान हैं, मुश्किल में हैं। उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि काम हो जाना चाहिए था, इसमें सुस्ती हुई है, कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड की तरफ उनका इशारा था। तो क्या लगता है कि ये परेशानियां जो है अब दूर होगी? हम नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए ये कह रहे 1637 मदारिस हैं। पहले इस चीज को अबू बकर जी साहब आपको समझना चाहिए कि 2011 से 2023 तक इन मदारिस का 3-4 बार जांच हो चुकी है, और किन हालात में लोगों ने जांच करवाया है वो अल्लाह ही जाने और कराने वाला जाने। इसके बावजूद आज मदरसा बोर्ड में 550 के लगभग फाइलें मौजूद है जो जांच होके आई है। महफूज भाई, 1637 में सिर्फ और सिर्फ 550 के लगभग मदारिस के जांच होके आई है, जिसमें 204 जा चुका है। लगभग 250 और मान लीजिए आप, 250 पौने 300 मान लीजिए फाइल, और 67 फाइल को उस दिन बैठ के सब कमेटी ने कर लिया है। 82 फाइल को रिजेक्ट किया गया है, 100 फाइल लगभग हैं। अबू बकर साहब आपको बताएं कि आज हमने बोर्ड खोलवाया है, एक मिनट, हम आज बोर्ड खोलवाया इसी काम के लिए, और कल भी बोर्ड खुला रहेगा इंशाअल्लाह। ये कंप्लीट 550 का सूची बन के परसों तैयार हो जाएगा। जो फाइल आ गई है, जो मदरसों की जांच सत्यापन होकर मदरसा बोर्ड को जो मिल चुकी है, वो फाइल जो है कहीं ना कहीं जाएगी, आप कुद्दूस साहब ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% पूरी गारंटी के साथ। अब्दुल कुद्दूस साहब, हम लगे हुए हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, एक ऑथेंटिक पर्सन है। इन्होंने 28 तारीख को मीटिंग बुलाने से पहले इन्होंने कहा था कि हमारे पास 250 फाइलें रेडी है। आप भी कह रहे हैं कि अप्रूवल कमेटी की बैठक हुई थी, सब कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें 82 फाइल को दुरुस्त पाया गया, जिसको सिलेक्ट किया गया, और 87 फाइल को रिजेक्ट किया गया। तो ये चेयरमैन जो कह रहे हैं कि 250 फाइल हमने कंप्लीट किया था, ये उनकी 250 फाइलें कहाँ गई? एक सवाल यहाँ कुद्दूस साहब, और उसके बाद आप अब्दुल कुद्दूस साहब, आप लोग इतना जल्दी उनके बयान में और उनकी यकीन दहानी में गिरफ्त में आ जाते हैं। बताइए, अभी तक ऐसे 204 ही फाइल भेजे हैं और 82 फाइलें कंप्लीट और 87 फाइलें रिजेक्ट में है, इसको भी वो नहीं भेज रहे हैं, जबकि अप्रूवल कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया। कुद्दूस साहब, एक सवाल के ये है वो रिजेक्ट फाइल, ये वो रिजेक्ट फाइल है महफूज भाई, और लास्ट पहले 1 नंबर से शुरू होता है ये, और लास्ट पेज आप देख लीजिए 85 पे खत्म होता है ये 85 है, लास्ट में देखिएगा आप 85 नजर आएगा आपको सीरियल नंबर। ये रिजेक्ट फाइल है, इसको लिखिएगा कहीं, हम बताते हैं अबू बकर साहब को। हमारे पास भी फाइल है। एक मिनट हमको बताने दीजिए, आपके पास है तो आप दिखा देते हैं ना, हम दिखा रहे हैं ना। ये वो है जो पास किया गया सब कमेटी में। 1 नंबर से आप उठाइए और लास्ट आप देख लीजिए 87 है, ये 87 मदारिस को पास किया गया है सब कमेटी में, और बाकी समझ रहे हैं। और 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये 5 मदारिस ऐसे हैं जहां पर 2 जगह मदारिस बने हुए हैं, एक मदरसा 2 जगह बनी हुई है, तो एफिलिएशन है, इसको अलग रिजेक्ट ही कर दिया गया है।
तो ये सूरत हाल मदरसा बोर्ड का है। और ये कि अबू बकर साहब एक बात सही कह रहे थे, हम इसकी मुखालफत किया उस दिन कि 28 तारीख की जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग को होना चाहिए था, हर सूरत में होना चाहिए था, कि जितनी भी हमारे पास फाइल आ गई थी जाना चाहिए था। और ये बिल्कुल, इसलिए हम हिमायत करते हैं। ये जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि 3 तारीख को हम लोग फिर मदरसा बोर्ड का घेराव करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, ये तो बड़ी बात हो गई कि आप लोग जो है धरना खत्म किए हैं और एक बार फिर से जो है 1637 मदरसों के शिक्षक जो है एक तरह से कहें मदरसा बोर्ड के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या मदरसा बोर्ड को घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों की हिमायत रहेगी, सपोर्ट रहेगी 1637 मदरसों के शिक्षकों को? हम तो 1637 पर काम पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। आपको बताया कि मदरसा बोर्ड बंद है, आप मदरसा बोर्ड फोन करके पूछ लीजिए। मेरे कहने पर, मेरी कोशिश पर मदरसा बोर्ड खुला हुआ है। आज हमारी बात हुई है कुछ लोगों से। हमारा सवाल है कि बस उसमें मेरी मेहनत है। 3 तारीख को कुद्दूस साहब 3 तारीख को 1637 मदरसों के शिक्षक मदरसा बोर्ड का घेराव करने का ऐलान किया है। तो क्या आप लोग 1637 मदरसों के शिक्षकों के इस बयान पर या इस ऐलान का समर्थन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं? नहीं, हम समर्थन कैसे करेंगे? हम समर्थन कैसे करेंगे? 9 दिनों तक हम धरना दे के सरकार को ये मसाइल बता चुके हैं। 1637 पर हमारे सरकार से कमिटमेंट है। 122 फाइल रिटर्न आ गई थी मदरसा बोर्ड, कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी कागज की। हम रात में बैठ के उसको कंप्लीट कराया, उसके कल होके ले जाके हम डिपार्टमेंट में रिसीव करवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। और शेष मदरसा के हम आपको फाइल दिखा रहे हैं, इतना तैयार है। जो बचा है कल तक इंशाल्लाह वो सारे के सारे छत के सामने आ जाएंगे जी। परसों अगर ये लोग मीटिंग कर ले, अगर मीटिंग बोर्ड कर ले तो परसों शाम तक भी रिसीव कराया जा सकता है सरकार को। अगर ये लोग जी बोलिए। 1 मिनट में मुदाखलत करना चाहेंगे। 16 तारीख को जैसा बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होकर के 204 फाइलें गई। 16 तारीख के बाद एक लंबा वक्त गुजर चुका। आज तकरीबन 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर के बीच में अभी तक एक भी फाइलें नहीं गई है। चेयरमैन मौसूफ को बने हुए लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं और ये काम वो जान रहा है अच्छी तरीका से कि इलेक्शन सर पे है। तो इस काम को जंगी पैमाने पे करना था, न उन्होंने जंगी पैमाने पर नहीं किया और जिसका नतीजा यह है कि सिर्फ 204 ही फाइलें गई है, बाकी फाइलें जस की तस पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये लोग मदरसा बोर्ड के जो अमला लोग हैं, इन लोगों ने रात के 11 बजे तक 12 बजे तक काम किया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से इन्होंने काम किया। एक सवाल अबू बकर साहब, एक सवाल कि कुद्दूस साहब ने ये कहा कि धरना के वक्त हम लोगों से यकीन दहानी कराई गई थी, भरोसा दिलाया गया था कि 1637 के अलावा जिन मुद्दों को लेकर धरना हो रहा था वो मसले सरकार की तरफ से हल किए जाएंगे। इस वजह से जो है धरना उठाया गया, धरना को खत्म किया गया। अब एक बार फिर से 1637 मदरसों के आप लोग शिक्षक हैं और आप लोगों ने ऐलान किया है कि मदरसा बोर्ड का घेराव अपने इशू पर, जो 1637 का इशू है, उस पर आप लोग करेंगे। लेकिन जाहिर है कुद्दूस साहब जैसा कह रहे हैं कि हम लोगों से भरोसा दिलाया गया है और हम लोगों को यकीन है कि ये मसला हल होगा, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं है और आप लोग फिर से एक तरह से कहें मदरसा बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि जो मदरसा यूनियन के लोग हैं उनकी बातों पर आप लोगों को यकीन नहीं है, मदरसा बोर्ड के मामले पर यकीन नहीं है, आप लोग खुद से जो है पहल करने जा रहे हैं, मदरसा बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं? नहीं, इस मामले में हमारे अब्दुल कुद्दूस भाई बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत ही अदब करता हूँ और इन लोगों ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन सिर्फ हम ये कहेंगे कि ये लोग बहुत जल्दी चेयरमैन मौसूफ की यकीन दहानी में आ गए हैं। अब तक आप देखिए चेयरमैन मौसूफ ने जितनी भी बातें कही है, कोई भी बातें उनकी सही साबित नहीं हुई है। आप एक भी उनकी बात उठा लीजिए। क्या करेंगे 3 तारीख को? क्या करेंगे 3 तारीख को जो हम लोगों ने ऐलान किया है कि मुनज़्ज़म तरीके से हम लोग बोर्ड का घेराव करेंगे और सभी मेंबरान से, चेयरमैन से दरखास्त करेंगे कि जो भी फाइलें हैं उसको महकमे तालीम के हवाले कर दिया जाए। आगे अल्लाह मालिक है। बहुत अहम है, एक चीज बहुत अहम है, ये हम बता दें कि नुकसान इन्हीं को होगा
1637 ही को नुकसान होगा, क्योंकि वक्त इनके पास है नहीं। 7 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, 15 दिन नहीं है। नुकसान क्या नुकसान आप नुकसान किस मुजाहिरा, तरीके से है? नुकसान की सूरत जरा बता दीजिए आप। हाँ हाँ, हम वही बता रहे हैं आपको। जो काम आपका हुआ है, जो काम मदरसा बोर्ड में चल रहा है, जो काम हो रहा है, आप डेलीगेशन से मिल करके ये दबाव बनाइए कि 3 तारीख को बोर्ड की मीटिंग बुलाए, 4 तारीख को कम से कम बुला ले। अगर इस चेयरमैन वक्त मसूद ने तो बोर्ड की मीटिंग को अगले ऐलान तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इसी के मेरी लिए तो बात हम तो लोग भाई, बोर्ड का घेराव कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग बोर्ड का घेराव कर रहे हैं कि वो आनंद फानंद में बोर्ड की मीटिंग बुलाए और सभी फाइलों को महकमा तालीम के हवाले करे। इसीलिए तो हम लोग बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं जनाब। वो बोर्ड का घेराव से आप जो समझ रहे बोर्ड का घेराव करेंगे और तमाम मसाइल का हल निकल आएगा, ऐसा नहीं होता है अबू बकर साहब। आप डेलीगेशन से मिलिए, कल ही मिलिए, परसों मिलिए, मिलके कहिए उनको कि आप बोर्ड की मीटिंग बुलाइए, तमाम मेंबरान को कहिए। अब्दुल कुद्दूस साहब, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 12 कोशिश किया, चेयरमैन से 12 मिला, हमेशा वो यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे अबू बकर साहब, मुजफ्फरपुर से जुड़े थे, 1637 मदरसों के शिक्षक हैं, और कुद्दूस साहब ऑल मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जाहिर है इनका कहना है, कुद्दूस साहब कह रहे हैं कि धरना को इसलिए उठाया गया कि हम लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि मदरसों के जितने भी मसले हैं सरकार की तरफ से हल किया जाएगा, और इस सिलसिले में काम भी हो रहा है। जबकि 1637 मदरसों के शिक्षक हैं, वो परेशान हैं कि उनके मसले पर अब तक बात नहीं की गई है। नहीं बिल्कुल तादाद नहीं जो है। मदरसों को भेजा जाना था वो तादाद भी कम है। तो अब सवाल ये है कि 3 तारीख को एक बार फिर से मदरसा बोर्ड का घेराव करने का ऐलान 1637 मदरसा के शिक्षकों ने किया है। देखना दिलचस्प होगा कि मदरसा बोर्ड इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है नहीं और मदरसा नुकसान ही बोर्ड की नहीं, आगे की रणनीति क्या महफूज भाई होती है। बहुत अहम। इस प्रोग्राम में ठीक है, इतना ही, अल्लाह हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।